हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। आज की जानकारी में मैं भारत की सीमा से संबंधित कुछ बातों पर आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उन वीडियो की कड़ी को आगे की तरफ जोड़ा जाए। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। इस वीडियो में बस मैं भारत की सीमा के विषय में बात करूंगा, वो कितने लंबाई और भारत की सीमा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और ज्योग्राफी में मेरा जो पहला प्रश्न उठा था वो था भारत की सीमा के संबंध में। तो हमने अपनी पहली वीडियो में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों का निवारण या उनके जो जवाब थे वो बच्चों के साथ साझा किए थे। और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की सीमा। चूँकि ये भूगोल से जुड़ा हुआ सवाल है और मैं भारत की सीमा और उसके विस्तार से जुड़े हुए सवाल को आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहा था। और ये कुछ पहले से ही लिखे हुए शब्द हैं जिसमें मैं भारत की सीमा को विभाजित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भारत की सीमा को लगभग दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो भारत की जो सीमा है वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो भारत की स्थलीय सीमा और एक भारत की तटीय सीमा। ठीक है, दो सीमाएं हैं, एक भारत की स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। वो वाली सीमा जो समुद्र के साथ में या समुद्र के साथ में किलोमीटर या दूरी तय कर रही है, वो सीमा है तटीय सीमा। और स्थलीय सीमा जहां हमारे देश की सीमा किसी अन्य देश की सीमा या उसकी बाउंड्री से जुड़ी हुई है, मतलब वहाँ पानी नहीं है, वहाँ जल नहीं है। जबकि तटीय सीमा है कि हमारे देश की जो भूमि है, हमारे देश की जो सीमा है वो सीधे रूप से समुद्र से जुड़ी हुई है, वो सीधे रूप से पानी से टच है। तो वो वाली सीमा हमारी कौन सी कहलाती है? तटीय सीमा कहलाती है। तो यहाँ अगर हम भारत या इंडिया के मैप की ओर ध्यान दें तो मैप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो एक तो वो वाला हिस्सा जो भारत के नीचे की तरफ है और एक वो वाला हिस्सा जो भारत के यहाँ ऊपर की तरफ है। इसको देखिएगा। तो भारत, मैंने पहले डिस्टेंस या दूरी के हिसाब से भी बात बताई थी। इसमें अगर हम इमेजिनेशन करते हैं कि एक तरफ जो दिशा है वो एक तरफ तो पूर्व दिशा है और एक तरफ जो दिशा है वो पश्चिम है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है और यहाँ नीचे की तरफ अगर हम बात करें सबसे नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को हम लोग किस तरीके से निर्धारित करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पश्चिम से, और जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, और उत्तर से जब हम नीचे यहाँ पूर्व की तरफ आएंगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया कौन सी सीमा कहलाता है? हमारा कौन सी सीमा कहलाता है? स्थलीय सीमा कहलाता है। और इस स्थलीय सीमा की जो दूरी है वो किलोमीटर में अगर ज्ञात करने की कोशिश करें तो 15,200 किलोमीटर की हमारे भारत देश की स्थलीय सीमा है, जो यहाँ पश्चिम से ऊपर की ओर उत्तर पे पहुँचती है और उत्तर से सीधा नीचे की तरफ पूर्व की ओर पहुँचती है। तो ये जो सीमा है ये अन्य देशों के साथ जुड़ी हुई है। इससे आगे जो मेरी और वीडियो आएंगी उस वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा कि स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ टच होती है, किन किन देशों को छूती है, वो हम लोग बात करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। परंतु वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसमें बस बहुत बेसिक जानकारी कि भारत की सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो सीमा है वो है स्थलीय सीमा और जो दूसरी सीमा है वो है तटीय सीमा। तो हमारे भारत देश की जो स्थलीय सीमा है, अगर किलोमीटर में उसको मेज़र किया जाए या किलोमीटर में उसको नापा जाए तो वो लगभग कितनी बैठती है? हमारी
15,200 किलोमीटर बैठती है। बारी आती है अब तटीय सीमा की। तो ये तटीय सीमा, वैसे तो इसका किलोमीटर मैंने पहले से लिखा हुआ है, लगभग 7,516.6 किलोमीटर की जो है कुल तटीय सीमा है। लेकिन तटीय सीमा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तटीय सीमा मैंने बताया वो वाली सीमा जो पश्चिम से नीचे दक्षिण की ओर जाएगी और दक्षिण से फिर किधर की तरफ जाएगी, ऊपर पूरब की ओर जाएगी। अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा यहाँ गुजरात से शुरू होकर और इधर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक जाती है। पश्चिम बंगाल, गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल दक्षिण से होते हुए ये तटीय सीमा है। तो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो हमारी 7516 किलोमीटर है, जो लोग यहाँ से लेकर और कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से इस दूरी को मेजर किया जाता है। लेकिन तटीय सीमा दो भागों में डिवाइड की गई है। तटीय सीमा को एक तो मुख्य भूमि और एक द्वीपीय तटीय सीमा। मुख्य भूमि ये वाली भूमि है जो पश्चिम बंगाल से नीचे की तरफ चलकर, गुजरात से नीचे की तरफ चलकर और पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंचती है। वो वाली भूमि जो तट वाली है और जो सीधे समुद्र से जुड़ी हुई है, ये मुख्य भूमि की दूरी है। जबकि अगर हम द्वीपीय की बात करें तो भारत देश के जो द्वीप हैं उनकी जो दूरी है, जो तटीय सीमा है द्वीपों की, वो भी इसी के साथ जोड़ दी जाती है। तो कुल जो तटीय सीमा है वो लगभग दो भागों में विभाजित है, एक मुख्य भूमि और एक द्वीपीय तटीय सीमा। तो इसको दो भागों में आप अच्छी तरह से देख ही रहे हैं कि जो मुख्य भूमि की जो डिस्टेंस है, जो किलोमीटर में है, वो लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीप वाली जो तटीय सीमा है वो हमारी कुल कितनी है, 1416.6 किलोमीटर है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही साधारण सा जो टॉपिक है मैंने बताया है। और इस वीडियो में केवल मैं लंबाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत देश की जो सीमा है वो लगभग दो भागों में है, कि स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है। स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 है, जबकि तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा को हमने लगभग दो भागों में विभाजित किया गया है, जो मुख्य भूमि से और एक द्वीपीय तटीय सीमा है। मुख्य भूमि की जो कुल लंबाई है वो, ये मुख्य भूमि कौन सी है, जो सीधे समुद्र से टच होती है ना। और एक जो द्वीपीय तटीय सीमा है, जो द्वीपों की जो तटीय जो सीमा है, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया, 1416.6 किलोमीटर। जब इन दोनों को ऐड किया गया तो कुल तटीय सीमा बनी हमारी। तटीय सीमाओं से जुड़े हुए कुछ और सवाल भी आते हैं कि भाई भारत देश का जो दक्षिण वाला जो एरिया है, नीचे की तरफ जब भारत में चलते हैं तो दोनों तरफ, भारत के दोनों तरफ समुद्री जो पानी है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो भारत देश है वो हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है ना। केंद्रीय स्थिति है हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है वो हिंद महासागर में कैसी है, वो केंद्रीय स्थिति है। मतलब अगर हम हिंद महासागर को भी देखें तो हिंद महासागर यहाँ से लेकर और पूरा इस तरीके से फैला हुआ है, यहाँ ऐसे है ना। भारत जो है कुछ केंद्रीय स्थिति में है। अब हिंद महासागर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बंगाल की तरफ की बात करें तो यहाँ आता है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। जबकि इधर की तरफ हमारा अरब सागर आता है, जिसे हम लोग अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर आता है। और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हिंद महासागर। इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैं कुल लंबाई बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ इनकी। अच्छा, भारत की अगर स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों को जोड़ा जाए तो जो भारत की कुल सीमा है, स्थलीय और तटीय दोनों को मिलाकर 22,716.6 किलोमीटर है। ये जो आंकड़े हैं ये सीधे सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू जो सवाल आते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या हमारे बोर्ड परीक्षाओं में, तो इनका सीधा सीधा जो जवाब है वो यही दिया जाएगा कि जो भारत की कुल सीमा है, जिसमें स्थलीय और तटीय दोनों हैं, जो 22,716.6 है। अगर स्थल के बारे में पूछता है तो स्थलीय 15,200 है, जबकि तटीय सीमा जो है हमारी वो 7516.6 किलोमीटर है। ये दोनों सीमाओं को अलग अलग याद करिएगा। और अगर केवल तटीय सीमा के बारे में बात कर रहा है तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि तटीय सीमा में मुख्य भूमि की पूछ रहा है
यह द्वीपीय तटीय सीमा के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। कुछ छात्रों को पहले से इसकी जानकारी होती है और कुछ छात्र जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, तो वो भी इसको ध्यान से देखें और याद रखें कि हमारे भारत देश की जो सीमा है वो कितनी है, उसकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है। अपने देश के विषय में तो हम लोगों को ध्यान रखना ही है कि हमारे देश का भूगोल कैसा है, इतिहास कैसा है। तो अगर ये जानकारी रहेगी तभी हम किसी व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दें। और अगर आपको इस किसी भी प्रश्न या किसी भी हेडिंग में कोई समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उस पर जल्दी ही आपको वीडियो बनाकर जवाब दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।